Hello friends, hi, this is Apurva and I welcome you to my YouTube channel Civils Tube. I hope you all are good. तो हमारी ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम 8 सितंबर 2020 की जो न्यूज़ है उसे डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है इंद्र नव्या से। अब ये इंद्र नव्या क्या है? ये एक बाइनियल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है, जो इंडिया और रशिया के बीच में सक्सेसफुली कंडक्ट हुई। इस एक्सरसाइज का ये 11th एडिशन था। बाइनियल है, मतलब वंस इन एवरी 2 ईयर होती है ये एक्सरसाइज। 11th एडिशन था, तो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स होने आ गए इसे कंडक्ट करते हुए। 2003 से ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है, ठीक है। इस साल ये जो एक्सरसाइज थी वो बेसिकली बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में कंडक्ट हुई थी, जो कि बहुत क्लोज था स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो कि एक बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है उससे। क्योंकि अभी कोविड-19 पैंडमिक चल रहा है, जिसके कारण ये जो एक्सरसाइज थी इसका फॉर्मेट था नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली, मतलब दोनों नेवीज के बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं था, ओके। इसके अलावा ये जो एक्सरसाइज है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू बूस्टिंग कोऑपरेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन इंडियन एंड रशियन नेवी, ओके। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है? ये बाइनियल एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इंडिया और रशिया के बीच में होती है। और इस साल ये कहाँ पे हुई? बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में हुई। और इसके पहले जो 2018 था तब ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी वाइजैग वाले रीजन में, विशाखापट्टनम वाला जो रीजन है वहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है फर्स्ट एवर कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट कमिंग अप इन जम्मू। ये जो कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट है ये जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट हो रहा है। ये इस तरीके का पहला प्रोजेक्ट है जो जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट हुआ है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट कनाडा के कोलैबोरेशन के साथ स्टार्ट हुआ है। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें ये जो प्लान डेवलप किया जाएगा वो बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू में डेवलप किया जाएगा। कैनबिस जो प्लांट है उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, उसका प्लांटेशन किया जाएगा। इसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है कैनबिस के प्रोडक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो कैनबिस है इसका एज अ पेन रिलीफ मेडिसिन तो यूज़ होता ही है फॉर द पेशेंट ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ एक्सेट्रा, बट इसके अलावा इसका एज अ नार्कोटिक ड्रग भी यूज़ किया जाता है। इसलिए इसके प्रोडक्शन पे काफ़ी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए इसके लिए स्पेशल परमिशन ली गई। ये जो मेडिसिन है जो कैनबिस से प्रोड्यूस की जाएगी इसे हम दूसरी कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज की जो हमारी थर्ड न्यूज़ है वो रिलेटेड है पोषण माह से, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ से। ये थर्ड नेशनल न्यूट्रिशन मंथ है जो इस साल सितंबर के मंथ में बनाया जा रहा है 2020 में। ये इनिशिएटिव बेसिकली 2018 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था अंडर पोषण अभियान, ठीक है। ये जो मंथ है इसको ऑब्जर्व करने का मेन रीज़न होता है टू एंश्योर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फॉर एवरीवन। लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट हेल्थ और न्यूट्रिशन, इसलिए ये एक पीपल मूवमेंट स्टार्ट किया गया 2018 से और ये हर साल उसके बाद में बनाया जा रहा है, ठीक है। इस साल जो राष्ट्रीय पोषण माह बनाया गया उसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू एड्रेस प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन अमंग वुमेन एंड यंग चिल्ड्रन। ये इस साल की मेन ऑब्जेक्टिव था। अब यदि हम थीम की बात करें या फोकस एरिया की बात करें इस साल की, तो वो बेसिकली है सीवियरली एक्यूट माल नरिश्ड जो बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको मैनेज करना, उनको उस चीज़ से बाहर निकालना, ये मेन फोकस एरिया है। इसके अलावा पोषण वाटिकास मतलब के न्यूट्री गार्डन, इसका मतलब है कि ऐसे प्लांट्स का प्लांटेशन करना जिसके थ्रू ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल सके, हेल्थ इम्प्रूव हो सके इन आंगनवाड़ी, स्कूल यहाँ पे, ताकि बच्चों को उससे हेल्दी फूड मिल सके और उनकी जो न्यूट्रिशंस की जो कमी है उसे कम किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है अवेयरनेस क्रिएट करना रिगार्डिंग
इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, मेजर फॉर रिड्यूसिंग एनीमिया, एनीमिया को किस तरीके से कम किया जा सकता है यंग वुमन और चिल्ड्रन में। इसके अलावा ऐसे क्या गुड न्यूट्रिशंस होते हैं स्टार्टिंग के 1000 डेज में बच्चे के बर्थ के बाद। तो इस चीज़ से भी रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना इस मंथ का ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, अब जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है G20 कंट्रीज से। जो एजुकेशन मिनिस्टर्स है G20 कंट्रीज़ की, उनके बीच में अभी हाल ही में वर्चुअल मीटिंग हुई 5 सितंबर 2020 को। क्यों हुई ये मीटिंग? टू डिस्कस एंड शेयर एक्सपीरियंस ऑफ मेंबर कंट्री इन 3 आइडेंटिफाइड एरिया, ताकि वो डिस्कस कर सकें, शेयर कर सकें अपना एक्सपीरियंस इन 3 आइडेंटिफाइड एरियाज़ में। अब ये 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ क्या हैं? एजुकेशन कंटिन्यूटी इन टाइम ऑफ क्राइसिस, जो अभी कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, जिस तरीके का अभी वर्ल्ड में क्राइसिस चल रहा है, उस दौरान एजुकेशन को कंटिन्यू रखना ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया बन चुका था। इसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कैसा होना चाहिए, बच्चों को किस तरीके का एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया था। इसके अलावा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो इन 3 एरियाज़ में एजुकेशन मिनिस्टर्स के बीच में डिस्कशन हुआ। अब इंडिया को बेसिकली रमेश पोखरियाल, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिप्रेजेंट किया। इस बार जो G20 जो ग्रुप था उसके जो प्रेसिडेंट थे वो सऊदी अरेबिया के एजुकेशन मिनिस्टर थे, क्योंकि 2020 में G20 को चेयर या प्रेसिडेंसी कौन कर रहा है? सऊदी अरेबिया। ओके, अब बेसिकली G20 कंट्रीज़ है क्या? ये ऑफ 20 कंट्रीज़ हैं जिनका एक इंटरनेशनल फोरम है फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये जो फोरम है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना। ये बेसिकली ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ के बीच में बनाया गया है। ये इसमें कौन सी कंट्रीज़ आती है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एक्सेट्रा। यूरोपियन यूनियन की सारी कंट्रीज़ आती है, US, UK, टर्की, साउथ अफ्रीका, सारी ही कंट्रीज़ आती है, मेजर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। यदि हम G20 मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो ये वर्ल्ड की 85% वर्ल्ड इकोनॉमी, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, अराउंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन और वर्ल्ड की मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पुअर पॉपुलेशन यहीं पर रहती है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रुप है G20 कंट्री ग्रुप, और इसको बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव था ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है 3rd एनुअल लीडरशिप समिट ऑफ US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम से। ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम है जिसकी 3rd एनुअल समिट होने वाला है। हर साल ये समिट होता आ रहा है। ये साल की जो थीम है, जो टाइटल है, वो बेसिकली है US इंडिया वीक नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। कोविड-19 के बाद में जो ग्लोबल ऑर्डर में चेंज आया है, जो सिचुएशन बनी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको देखते हुए ये थीम रखी गई है, ये टाइटल रखा गया है। अब जो फोकस एरिया और जो की एरियाज़ होंगे जिस पे डिस्कशन होगा इस समिट के दौरान, वो बेसिकली है स्ट्रेटेजिक एनर्जी टाइज, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, हेल्थ केयर, कोलैबोरेशन इन फिनटेक। फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। इसके अलावा टेक्नोलॉजीज एंड इंडियाज़ पोजीशन इन ग्लोबल सप्लाई चेन। क्योंकि जितनी भी वर्ल्ड की कंट्री हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, वो अपना डिपेंडेंसी ऑन चाइना कम करना चाहती है, तो इंडिया उसकी जगह पे एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है और अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन में पोजीशन को चेंज करना चाहता है। तो इस बार की जो एनुअल समिट है उसमें ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फोकस एरिया है। ये जो थीम है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर करती है। इसके अलावा ये भी देख रही है कि इंडिया में वो पोटेंशियल है कि नहीं टू बिकम अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से बिजनेस सेटअप हो रहा है, हमने कल ही डिस्कस करा था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें। इसके अलावा किस तरीके से इंडिया FDI को अट्रैक्ट करेगा, क्या अपॉर्चुनिटी है इंडिया के गैस मार्केट में, कॉमन अपॉर्चुनिटीज़ और
टेक्नोलॉजी इन टेक स्पेस, इनोवेशन इन पब्लिक हेल्थ और अदर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक इश्यूज। इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन होगा इस समिट के दौरान। इसके अलावा इस समिट का एक और एम है टू डिस्कस एनहेंसिंग स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिस तरीके से ग्लोबल ऑर्डर पूरी तरीके से चेंज हो रहा है, उसको देखते हुए क्या स्ट्रेटजीज होना चाहिए, क्या इकोनॉमिक कोलैबोरेशन होना चाहिए इंडिया और यूएस के बीच में, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारी ये करंट अफेयर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इस तरीके के ज़्यादा लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू।